हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। उसके अंदर हमने देखा था सबसे पहले कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती थी। सबसे पहले जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल होने चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन थी वो हमारी जो मैट्रिक्स एम है उसकी रैंक दो होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन आया है हमारे पास ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद देखा था हमने कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्वासी लीनियर पीडीए देखा था। उसके बाद हमने बात करी थी और नॉन लीनियर पीडीए। इसके बाद में देखा था हमने कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा किसी की कोई हम पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास में पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और लास्ट में हमने देखा था कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी करी थी। और अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो और जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ये दोनों हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंपैटिबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास में दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एफ है और दूसरी हमारे पास जी। ये दोनों आपस में कंपैटिबल होंगे अगर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, जो क्या है कि इनके पास एटलीस्ट एक कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इनके पास और भी एक्स्ट्रा अपने अपने सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास एटलीस्ट एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम ये बोल देंगे कि एफ एंड जी आर कंपेटेबल ऑन द गिवन डोमेन। अब देखो, हमने ये चीज देखी थी कि जो एफ और जी है इनके पास सॉल्यूशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ना, ये चीज चेक करना कि इनके पास एटलीस्ट एक कॉमन सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन के बारे में। जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वो क्या बोलती है कि एक जे हमारे पास है जिसको हम जैकोबियन बोलेंगे कि एफ और जी विद रिस्पेक्ट टू पी एंड क्यू। तो जो ये चीज है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एफ लोगे, इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद एफ को हम क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे फिर जी ले लेते हैं, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और अब क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो जो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। और जो ये डिटर्मिनेंट है अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है ऑन गिवन डोमेन तो हम बोलेंगे कि एफ एंड जी आर कंपेटिबल। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि ये कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। ठीक, तो अब देखो, जो हमारे पास में डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, ये जो चीज है ये इंटीग्रेबल होनी चाहिए। अगर ये इंटीग्रेबल होगा तो भी हम बोल सकते हैं कि एफ एंड जी आर कंपेटिबल। ठीक है, और इसका इंटीग्रेबल होने के लिए हमारे पास एक और चीज है जो हम इस तरीके से लिखते हैं एफ और जी ये इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज क्या है इसको देखते हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, करली एफ कोमा जी नीचे करली एक्स कोमा पी प्लस में पी मल्टीप्लाई में आ जाएगा करली एफ कोमा जी नीचे करली। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक्स था, अब पी यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे हमारे पास जेड कोमा पी आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में करली एफ कोमा जी, ऊपर तो हमारे पास सेम चीजें आने वाली है। नीचे अब देखो, यहाँ पे पहले एक्स था तो यहाँ पे वाई, पी की जगह आ जाएगा क्यू और प्लस में क्यू मल्टीप्लाई में करली एफ कोमा जी नीचे वाई हो चुका है, क्यू अब यहाँ पे आ गया तो नीचे आ जाएगा हमारे पास में जेड और यहाँ पे क्यू। तो ये जो चीज़ है ये इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इनको सॉल्व करना हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया, वापस से हमारे पास ये बनेगी मैट्रिक्स।
तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास में जो dz है वो इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल हो गया तो हम बोलेंगे एफ एंड जी आर कंपेटिबल। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें चेक करना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और जो ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दोनों आपस में कंपेटिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक को एफ मान लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में वन इक्वल्स टू जीरो, ये एफ हो गया। और जी मान लेते हैं हम, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स और माइनस में पी जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है उसको चेक करेंगे। वो क्या थी? करली एफ कोमा जी, नीचे करली पी कोमा क्यू इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए हमारे पास। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे एफ पी, एफ क्यू, नीचे जी पी और जी क्यू। सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास में टू पी आएगा, यहाँ पे टू पी लिख दिया। क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू क्यू आ जाएगा। जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो हमारे पास टू पी एक्स माइनस में जेड आएगा। ठीक है, अब इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास में टू क्यू एक्स प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टू क्यू एक्स। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में फोर पी क्यू एक्स माइनस में फोर पी क्यू एक्स और माइनस में फोर क्यू जेड, ये आ गया। ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास फोर क्यू जेड आया। ठीक है, अब ये जीरो तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सिर्फ इसके सेटिस्फाई होने से हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, हमें सफिशिएंट कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की। तो क्या होना चाहिए? एफ कोमा जी ये इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अब ये कंडीशन होती है करली एफ कोमा जी, नीचे करली एक्स कोमा पी प्लस पी मल्टीप्लाई में करली एफ कोमा जी, नीचे जेड कोमा पी प्लस, यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्यू, और क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें जेड लेके आना पड़ेगा। ये चीज जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करता है तो हमारे पास में एफ एक्स, एफ पी, जी एक्स, जी पी। ठीक है, इसको लिखेंगे, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं जीरो आएगा, एफ को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास टू पी आएगा। जी को करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, और जब पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में टू पी एक्स माइनस जेड आ जाएगा। ये चीज तो जीरो हो गई, और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास में माइनस टू पी की पावर थ्री और माइनस में टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप और बाकी फाइंड कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फाइनली हमें ये चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो आ जाए। जैसे ये जीरो आएगा तो हम बोल सकते हैं कि डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये चीज़ इंटीग्रेबल है। और हम क्या बोल सकते हैं कि एफ और जो जी है आर कंपेरेबल। इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, अभी हमने बताया कि ये जो चीज़ है इंटीग्रेबल हो गई। ठीक, तो जो हमारे पास में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमें इन दोनों का अगर कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसको इन दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या मैं इन दोनों का यूज कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मेरे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो पी है इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई टू। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई। अब इस पी की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ से हमारे पास में क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू स्क्वायर आएगा वन माइनस पी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूँ, नीचे जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास में क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, मेरे पास में पी आ चुका है और मेरे पास में क्यू आ गई।
तो क्या मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ठीक है, हमारे पास में डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस टू डी वाई था। पी की जगह हमारे पास एक्स वाई जेड है, डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई जेड और डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, हमारे पास में आएगा जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू जेड प्लस माइनस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जेड और यहाँ पे वाई प्लस में सी। ठीक है, तो जो ये सॉल्यूशन आया है ये हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन है। एफ और जी अगर कंपेटिबल है तो सॉल्यूशन मिलना ही चाहिए था, जो हमारे पास में आ चुका है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें ये दिखाना है कि जो एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोनों आपस में कंपेटिबल है और इनका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? करली एफ कोमा जी नीचे ए कोमा क्यू इक्वल्स टू जीरो, हाँ नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एफ पी एफ क्यू जी पी जी क्यू, इसको एफ मान लेते हैं तो पी के साथ करेंगे तो वन आएगा, यहाँ पे जीरो। जब इसको जी मान लिया है यहाँ पे क्यू करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। तो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास में करली एफ कमा जी नीचे करली एक्स कमा पी प्लस पी इंटू में करली एफ कमा जी नीचे है ना जेड कमा पी आ जाएगा प्लस करली एफ कमा जी नीचे वाई कमा क्यू प्लस में क्यू मल्टीप्लाई में करली एफ कमा जी नीचे जेड कमा क्यू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में आएगा माइनस फाइव वन सेवन और जीरो। इसको जब करोगे तो पी मल्टीप्लाई में जीरो वन जीरो जीरो आएगा प्लस में यहाँ पे आएगा हमारे पास सेवन जीरो माइनस एट और वन, यहाँ पे क्यू इंटू में जीरो 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 वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, ये भी हमारे पास पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू माइनस सेवन आ रही है, यहाँ पे वैल्यू सेवन आ रही है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, हमारे पास टोटल में जीरो आ गए। इसका मतलब एफ और जी आपस में कंपेटिबल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है ये इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पी कितना था? फाइव एक्स माइनस में सेवन वाई। ठीक है, और जो क्यू है वो है हमारे पास माइनस सेवन एक्स प्लस एट वाई। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जेड इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में सेवन एक्स वाई प्लस यहाँ पे माइनस सेवन एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर बाई टू प्लस में सी। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस में फोर्टीन एक्स वाई और प्लस में फोर वाई स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।